नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, सुखी होंगे, धन और ऐश्वर्य में वृद्धि हो रही होगी। विगत दिनों रहे त्यौहार आपके लिए कल्याणकारी रहे होंगे। आप सबको मेरा नमन, नमस्कार, शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप चहुमुखी प्रतिभा को प्राप्त करते हुए सर्व सुखों से युक्त रहें। आज मैं ज्योतिष पर थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूँ। सिर्फ आपको आज इतना बताने के लिए आया हूँ कि किस ग्रह का क्या महत्व है। हम देख लेते हैं सूर्य उच्च का होकर बैठ गया, लेकिन कभी नहीं देखते कि कौन से कॉलम में बैठा है। अष्टम भाव में जाकर इसकी उच्चता इतना महत्व नहीं रखती। द्वादश में जाकर भी यही स्थिति हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सूर्य हमारी आत्मा का स्वामी है। जिन व्यक्तियों को आप बहुत मजबूत देखते हैं, समाज में प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध देखते हैं, कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि उनका सूर्य बलवान है। दूसरा ग्रह महाराज चंद्रमा अति महत्वशील ग्रह है कुंडली के अंदर। मैं अक्सर आपसे कहता रहता हूँ कि चंद्रमा के महत्व को समझना। जो लोग ज्योतिष को सीख रहे हैं या ज्योतिष में रुचि लेते हैं, चंद्रमा के महत्व को समझें। चंद्रमा मन का स्वामी है। जो चीज़ हमारे मन की स्वामी होगी उसका अधिपत्य हम पर होगा ज़रूर, उसका अधिकार होगा हम पर, क्योंकि वो हमारे मन को नियंत्रित करता है। और जीव जब पैदा होता है तो उसके बाद उसकी आत्मा तो उसके अंदर रहती है, मन भी उसके अंदर रहता है, लेकिन अधिकार सबसे ज़्यादा मन का हो जाता है। और वो लोग ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर जाते हैं जो अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें हमें ज्योतिष के माध्यम से पता चलती हैं कि आने वाला व्यक्ति आत्मा प्रधान है या मन प्रधान है। अगर मन प्रधान है तो समझ लीजिए चंद्रमा इसका कहीं उखड़ा हुआ है। अगर वो मन की बातें कर रहा है, दुखों की व्याख्या किया जा रहा है, दुखों की वर्षा किया जा रहा है। कई लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो आते ही थोड़ी सी अपनी बात करने के बाद सीधी अध्यात्म की चर्चा पर आ जाते हैं। सीधी अध्यात्म की चर्चा पर, मन की बातों पर आ जाते हैं। हम समझ जाते हैं कि इसका सूर्य अवश्य मजबूत होगा और उसके साथ साथ इसका बृहस्पति भी बड़ा मजबूत होगा। दो ग्रह, सूर्य आत्मा का स्वामी, चंद्रमा मन का स्वामी। तीसरा ग्रह महाराज मंगल, ये शक्ति का स्वामी है। मंगल वाले व्यक्ति को आप इतनी जल्दी परास्त नहीं कर सकते। आप ये समझ कर चलिए कि जिसका मंगल कुंडली के अंदर बहुत उत्तम स्थान को प्राप्त करता है, मैं तो ये कहता हूँ उच्च से ज़्यादा काम ग्रह अपनी राशियों में कर जाते हैं। शनि किसी का अपने घर का होकर, मकर या कुंभ राशि का होकर लगन में बैठे, वो प्रभाव ज़्यादा अच्छा देगा उच्च का होने की अपेक्षा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो इतने लंबे जीवन काल के अंदर ज्योतिष में हमने सीखी। मंगल शक्ति का स्वामी है, युद्धों का मालिक है। ऐसे लोग जल्दी अपने युद्ध हारा नहीं करते। अगर कहीं लग्नेश होकर मंगल दशम भाव में चला जाए या वैसे भी दशम भाव में सिंह आदि राशि के अंदर बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति अधिकारी बनेगा ही बनेगा। मंगल चार चीज़ों का स्वामी है, शायद इससे भी ज़्यादा। सबसे पहले ये भूमिपति है। जिन आप बहुत बड़े लैंडलॉर्ड्स को देखते हैं, जिन बहुत अमीर आदमियों को देखते हैं, जिन बहुत संपन्न लोगों को देखते हैं, मानिए और मानना पड़ेगा कि मंगल मजबूत है। दूसरा, ये चिकित्सा के क्षेत्र का स्वामी है। जितने भी शल्य चिकित्सक हैं या चिकित्सक हैं, उनकी कुंडली के अंदर आपको मंगल अति उच्च स्थिति के अंदर या ठीक स्थिति के अंदर पाया जाएगा। मंगल तीसरे, शत्रु दमन का मालिक है। ये हमारे शरीर में बहरे रक्त का स्वामी है। और जो कई बार में रक्त से संबंधित रोग हो जाते हैं, उनसे भी इसका कहीं ना कहीं रिलेशन है। मंगल विशेष स्थान रखता है कुंडली के अंदर। छठे भाव में बैठा हुआ मंगल शत्रु नाशक होता है। जिसका छठे घर के अंदर मंगल बैठ जाए, वो व्यक्ति शत्रु को नहीं टिकने दे सकता। एक चीज़ मैंने और देखी थी, अगर किसी का कर्क लगन हो और उसका दशम भाव में मेष राशि हो गई
और मेष राशि हो गई। अगर मेष राशि का मालिक मंगल कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति लेकर बैठा है और छठे स्थान का मालिक कमजोर हो गया है, वो व्यक्ति जीवन का कोई युद्ध नहीं हारा करता, भले ही वो किसी प्रकार के युद्ध हो। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं सबसे बाद में चौथे नंबर पर अपने प्रिय ग्रह बुध पर आ रहा हूँ। महाराज बुध के बारे में जो मैंने देखा, पढ़ा, सुना, लोगों से मिला, मुलाकातें हुई, जिनकी कुंडली के अंदर बुध बहुत अच्छी स्थिति के अंदर हो। अच्छी स्थिति किसे कहते हैं? अपनी राशियों का हो, 2 केंद्रों का मालिक होकर तीसरे केंद्र में ना चला जाए, और अगर कहीं अपनी राशि का होकर छठे भाव में बैठ जाए तो इसकी बात ही क्या है। ये व्यक्ति को अभूतपूर्व मेधा और प्रज्ञा बुद्धि देने में समर्थवान है। ऐसा व्यक्ति क्विक डिसीजन लेगा और अपनी बात को, जिसे कहते हैं ना, येन केन प्राकेण सिद्ध करने वाला होगा। बुद्ध की अपनी एक महत्ता है, एक महानता है। इसको मरकरी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे मरकरी कहा जाता है। ये पारे की तरह होता है, बहुत जल्दी निर्णय लेने वाला, और अगर कहीं इसके विचार खंड खंड हो जाएं तो जुड़ा नहीं करते। अगर ये किसी बात से उखड़ जाए तो फिर ये कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होता। इस स्थिति के अंदर जो व्यक्ति हो, मेरे प्यारे बंधुओं, इससे अगला ग्रह महाराज बृहस्पति। जहाँ बुद्ध बुद्धि का स्वामी है, वहाँ महाराज बृहस्पति आध्यात्मिक बुद्धि के स्वामी है। मैंने अक्सर देखा है कि ऐसे लोग अपने जीवन के क्षेत्र के अंदर ईमानदार, धर्म में विश्वास रखने वाले, धर्म का मतलब ये नहीं कि किसी बात विशेष में विशेष रखना, वो किसी का बुरा नहीं कर सकते। अगर कुंडली के अंदर बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति के अंदर हो, जैसा कि मैं अक्सर कहा करता हूँ, अगर महाराज बृहस्पति लगन में कहीं ओन साइन में चले जाएं तो कायाकल्प कर देंगे कुंडली की। अकेला ही ग्रह काफ़ी। वो व्यक्ति अपनी, जिसे कहा जाए ना, अपनी उदारता के बल पर, अपने विशाल हृदय के बल पर लोगों का हृदय जीत लिया करता है, और वो लीडर ऑफ द मॉसेस होता है, भीड़ों का नेता। आगे चलता हूँ। महाराज शुक्र से कौन भूला हो। महाराज शुक्र हमारे जीवन की हर लग्जरी के स्वामी है, ऐश्वर्य के स्वामी है, विवाह के स्वामी है, प्रेम प्रसंगों के स्वामी है। और अगर कुंडली में कहीं ये गलत स्थिति के अंदर चले जाएं तो ये अपमान के कारण भी बन सकते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, शुक्र को मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कुंडली का हर ग्रह 12वें घर में कमज़ोर होता है, लेकिन महाराज शुक्र 12वें घर में जाकर मजबूत हो जाते हैं, बड़ी प्रबल स्थिति को पकड़ लेते हैं, क्योंकि इनका वो स्थान इनके लिए अति श्रेष्ठ है। आगे चलता हूँ देवों के देव महाराज शनि की ओर। महाराज शनि, मैं उनके बारे में स्पष्ट रूप में ये कहता हूँ कि ये, इनको आप दुख का स्वामी समझ लो, कि कोई भी दुख आया है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ शनि का लगा ही होगा। हम लोग भी रोगी हो जाते हैं, अपनी कुंडलियाँ खगालते रहते हैं, पता लगता है कि काम तो शनि कर गए, अब तो अपनी रिपेयर करो। महाराज शनि, जो निर्बल और निर्धन लोग हैं, निर्बल को खास तौर पर लेना, निर्बल का सहयोग कोई करे ना करे लेकिन शनि अवश्य करेगा। निर्बल, निर्धन, रोगी, जो आप देखते हैं ना विद्रोह हो गए देश दुनिया के अंदर, उन सब का मालिक, एक शब्द और बोलूंगा, परिवर्तन का मालिक शनि है। जब भी कहीं आप देखो कि बहुत विशाल रूप से कोई परिवर्तन हुआ है, पीछे शनि का हाथ होगा। उस देश की, उस स्थान की, उस व्यक्ति की कुंडली बनाकर देख लेना, वर्तमान में गोचर में देख लेना, शनि कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां खड़ी कर रहा होगा जहां युद्धों के आसार, घरों में प्रेम की कमी, घरों के अंदर झगड़े फसाद और भाइयों के अंदर समन्वय की कमी आप देखेंगे। और जहां पर कहीं शनि बहुत अच्छी स्थिति के अंदर चला जाए, शनि अगर बहुत अच्छी स्थिति के अंदर चला जाए तो ये अभूतपूर्व सुख देने की क्षमता भी रखता है। और आपने एक बात और देखी होगी, जितने लोग दुनिया के अंदर बहुत तरक्की कर गए, ग्रास रूट लेवल से आए, जमीन से आए, मैंने अक्सर देखा है कि जो लोगों ने बहुत तरक्की करी है वो आए ग्रास रूट लेवल से थे, नीचे से आए थे।
मध्यम वर्ग में पैदा होकर कोई व्यक्ति एक्सट्रीम को शायद पहुंचा हो, पहुंचे भी होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। जो बहुत पहले ही अपरली स्टेज पर लोग हैं, उनकी संतानें तो उस स्टेज पर रहेंगी। लेकिन मैंने ये देखा कि जो लोग बहुत ऊंचा पहुंचे, उनका जो आना था, उनकी जो इनकमिंग इन दैट लाइफ थी, वो ज़मीनी रूट्स थे सी। उसका कारण यही है कि उनकी कुंडली में शनि बड़ी प्रबलता लिए हुए था। मैं हज़ारों व्यक्तियों के नाम गिनवा सकता हूँ, लेकिन चूंकि मेरी आदत नहीं, मैं नाम गिनवाया नहीं करता। आपको खुद कहता हूँ कि आप किताबें पढ़ो और स्टडी करो। जो लोग ज्योतिषी बनना चाहते हैं, काम इतना सरल नहीं पर असंभव भी नहीं। आप इतना कुछ लोगों को बता सकते हो, लोगों को चकित कर सकते हो कि कुंडलियाँ बोल रही होती हैं, केवल हमने पढ़ के उनको बताना होता है कि आपका ये आ रहा है। मैंने शनि पर आपसे चर्चा करी। महाराज शनि को किसी स्थिति के अंदर कम ना आंकना कि उच्च का होकर बैठ गया जी, बहुत अच्छा है हमारी कुंडली में। अरे उच्च का भी कई बार धोखा दे जाता है। उच्च का लगन में बैठ जाए, ये आंखों में कई रोग दे सकता है, आदमी के शरीर को कृश कर सकता है, कमजोर कर सकता है, खून की अल्पता कर सकता है। शुक्र के घर में बैठा हुआ है, कई और चीज़ों को भी कमज़ोर कर सकता है। मेरी 11 मिनट की वार्ता हुई, थोड़ी सी बात आपसे और करूँगा। आज बहुत मन था कि आपको मिलूं, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हो पाई थी। मेरी भी इच्छा होती है कि आपसे कोई चर्चा करूं। इतना कुछ 40 वर्ष से जो ग्रंथ मेरे हाथ में है, उसका ज्ञान तो आप तक पहुंचा दूं जितना मुझे आता है। मैं बहुत विद्वान नहीं हूँ, मैं कोई बहुत विद्वान नहीं हूँ, विद्वान तो और बहुत बड़े हैं। हम साधारण से लोग हैं, बिल्कुल साधारण घरों में ही जन्मे, साधारण जीवन ही जिया। आज भी उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, परमात्मा अब हम वृद्धावस्था को प्राप्त कर रहे हैं, हमारी सेहत को ठीक रखें। और आपसे भी ये कामना करता हूँ कि आप हमारे लिए शुभकामनाओं की प्रार्थना किया करें। अगला ग्रह कमाल का ग्रह ना होकर भी ग्रह महाराज राहु। राहु को ये कहा गया है कि ये शनि के पीछे लगने वाला ग्रह है। शनि इसको जैसे चाहे लगा लेता है और पहला अटैक व्यक्ति पर राहु की मार्फत करवाता है। अगर आप राहु की महादशा में हैं, मैं आज आपको एक उपाय बता रहा हूँ। अगर आप राहु की महादशा में और आप महसूस कर रहे हैं कि आपको कुछ राहु तंगी दे रहा है, आप नमक और मूलियों का दान किया करो लंगरों के अंदर। देखिए, वैसे हम बहुत कुछ कह देते हैं, यज्ञ करा लो जी, ये नग पहन लो जी, ये कर लो, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो अपने इतने बड़े जीवन के अंदर मैंने महसूस किया, दान सबसे बड़ा उपचार है। पशुओं के दान अलग कीजिए, मनुष्यों के दान लंगरों में कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन अपने घर के बाहर रख दीजिए, कोई पशु आकर उसमें से पानी पी जाए या कुछ खा जाए, आपको बड़ा उपकार लगेगा। यह केतु का भी एक उपाय है। जो हम ये कबूतरों आदि को, भैंसों को कुछ डालते हैं, गऊ का तो हम बुद्ध के लिए डालते हैं, भैंसों का हम डालते हैं उनको चारा आदि, केतु को ठीक करने के लिए। केतु राहु की तरह नहीं है, राहु की तरह इसका स्वभाव बिल्कुल नहीं है। ये एक मंत्र और यंत्र का मालिक माना जाता है। राहु है, राहु समस्या देने वाला प्लैनेट है। उसका समाधान मैंने आपको बताया कि आप नमक का और मूली का दान लंगरों में दीजिए, जहां निरंतर लोग रोटी खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, आपको लाभ होगा। केतु का मैंने बताया आपको कि महाराज केतु कहते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत थोड़ा सा राहु पी गया था, तो देवों को बड़ी चिंता हुई कि ये राक्षस होकर अमृत पी गया, अमर हो जाएगा। तो एक लंबी कहानी आती है, आप पढ़ लेना। उसका वध किया गया, वो मर तो सकता नहीं था, सिर को राहु कहा गया और धड़ को केतु कहा गया।
केतु को हम कहते हैं कि इट इज सच ए बॉडी विच इज विदाउट ब्रेन। ये इसके केतु के पास शक्ति तो है लेकिन विचारधारा नहीं है। विचारधारा उसे राहु से लेनी पड़ती है या जिसके साथ बैठा हो उससे ले जाएगा। मैंने एक आदमी को देखा, उसके तीसरे भाव के अंदर शनि केतु इकट्ठे थे और बला का मेहनती आदमी था, टेंशन में रहने वाला। कोई काम करना है शाम तक कर देना है। उसका कारण क्या था कि शनि केतु के साथ होने के कारण और शक्ति को पकड़ गया। और मैंने महसूस किया है कि कन्या राशि में और तुला राशि दोनों के अंदर शनि लगभग उच्च का काम कर जाता है। और तीसरा घर और छठा घर इसके अपने घर हैं, ऐसे घर हैं जो शनि का लाभ देते हैं हम लोगों को। आप देखो, कोई ग्रह गलत हो जाता है जिंदगी के अंदर। कई बार बृहस्पति भी उल्टा पड़ा होता है। कई लोगों से हम ऐसा मिलते हैं कि नीच का बृहस्पति बैठ गया, लेकिन उसने उसके जीवन के अंदर सत्यता को और धर्म को खत्म कर दिया कि नहीं ठीक है, जैसे जीवन चल रहा है चलने दो। ये अपना अपना स्वभाव है। आप इसको काट, जो ग्रह जो स्वभाव देता है वो देकर रहता है और व्यक्ति वैसा बन जाता है। मेरे प्यारे बंधुओं, आज थोड़ी सी मैंने ग्रहों पर चर्चा करी। सूर्य के दान किया करो, चंद्रमा के दान तो जरूर किया करो। चंद्रमा का दान नमक और दूध है। मंगल का दान जो ये कहते हैं ना, खाने पीने का सामान, किसी को रोटी खिला देना, भोजन करा देना, कहीं ऐसी जगह पर दे आना जहाँ पर ऐसे लोग रहते हों जिन्हें भोजन की ज़रूरत हो, मंगल का। बुध का दान, हरा घास तो हम गाय माता को देते हैं, ज़रूर दीजिए, लेकिन लंगरों में साबुत मूंग का दान कीजिए। हरे रंग के कपड़े ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, आपका बुद्ध चमक जाए। देखो, ऑर्बिट के अंदर सारे ग्रह हैं, सब ग्रह का अपना रंग है। लाखों साल पहले ऋषियों ने बता दिया था कि मंगल लाल रंग का है। आज जब मनुष्य मंगल पर पहुंचा तो उसने कह दिया कि मंगल की मिट्टी वास्तव में लाल है। पूर्वजों ने हमारे कहा कि बृहस्पति की मिट्टी पीली है, अगर कभी बृहस्पति पर पहुंचे तो मिट्टी पीली ही निकलेगी। यही बात उन्होंने बुध के बारे में कही कि बुध पीला ग्रह, हरा ग्रह। आप जो ग्रह आपकी कुंडली में ठीक ना हो, ये आपने खुद देखना है, पूछना है, कंफर्म करना है। मैं दूर बैठा नहीं बता सकता। कईयों का अगर बृहस्पति अच्छा नहीं है तो उनको पीले वस्त्र कम धारण करने चाहिए, अगर अच्छा है तो जरूर करने चाहिए। मेरे प्यारे बंधुओं, राहु नीले रंग में माना जाता है। राहु का जेम पहनना चाहो आप तो नीले रंग का कोई जेम पहन लिया करो, कोई जरूरी नहीं कि नीलम पहनना है आपने। मैंने कई लोगों को देखा सिंपल से नीले रंग चांदी में बनवा कर शनि वाली उंगली में बीच में पहनी है। राहु आपको इतना नुकसान नहीं देगा, क्योंकि उसको रेज मिल जाती हैं। वो रेज मिलने के कारण कई बार विड्रॉल होती है, कई बार रिसीविंग होती है, कई बार ग्रहों के प्रभाव को हमारा नग रिसीव करके बॉडी को सप्लाई कर रहा होता है, कई बार थ्रो आउट कर रहा होता है। ये लंबी चर्चाएं हैं, मैं छोटे से वीडियो के माध्यम से कई बार बातें नहीं कर पाता। कोशिश मेरी होती है कि की जाए, जितनी कर सकता हूँ आपसे ज़रूर करता हूँ। ईश्वर आपको सुखी रखे और आपके मेरे सब्सक्राइबर्स उसके अतिरिक्त सब लोग सुखों को प्राप्त करें। जो जिसकी इच्छा हो, मनोकामना हो और सद इच्छा हो। बुरी इच्छा किसी की परमात्मा पूरी ना करे, क्योंकि बुरी इच्छाओं के परिणाम कभी सुखद नहीं आया करते। परमात्मा आपको सुखी रखे और मैं कामना करता हूँ संतानें आपकी आज्ञा में हो, दाम्पत्य अच्छे हों, घरों के अंदर समन्वय प्रेम बना रहे, पति और पत्नी में समझने की शक्ति और दूसरे को सुख दुख के साथी बने, दाम्पत्य सुखी हो, घरों में शोर ना हो, घरों में किसी प्रकार के उत्पात ना हो। ये मेरी मनोकामना है और
हर व्यक्ति जो हमारी आयु को पहुंच जाता है वो अपने घर के कल्याण की, अपने घर के, दूसरों के घर के कल्याण की कामना करता है। मैं भी आपके कल्याण की कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं यशपाल हंस करनाल से आपसे आज्ञा चाहता हूँ। शीघ्र आपसे फिर मिलता हूँ नए संदर्भ में, नई चीज़ों के साथ, नई वार्ता के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।